कई बार ऐसा नहीं लगता कि कुछ एरियाज में हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, 99% काम बनता है, फिर 1% से रह जाता है और फिर हमें लगता है कि पता नहीं क्या गड़बड़ हो रही है कि ऐसा हमारे साथ हो रहा है। तो आज कुछ ऐसी चीज़ पे बात करने जा रहा हूँ, जो किताबों में तो लिखी है, लेकिन समझ में अक्सर नहीं आती। तो उसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं सूर्य से छाया भाव की। ठीक है? तो नमस्ते, मैं हूँ अपूर्व पाठक, आप देख रहे हैं एस्ट्रो समय और आज हम बात करने वाले हैं सूर्य से 6th और 8th हाउस की, जहाँ सूर्य की छाया नहीं, जहाँ सूर्य की रोशनी नहीं पहुँचती। सूर्य राजा है, सूर्य धर्म का प्रतिनिधि है। तो सूर्य की रोशनी जहाँ पड़ती है, वहाँ लाइफ है ना? वो एक कहते हैं ना कि पड़ती जहाँ दृष्टि मेरी, वहाँ खिलती सृष्टि। तो ये वहाँ सारी सृष्टियाँ खिलती हैं, लेकिन जहाँ दृष्टि नहीं पड़ती वहाँ छाया है। तो एक पुरानी कथा है, आप ज़रूर जानते होंगे, जिसमें कि सूर्य के देव की पत्नी संजना, वो सूर्य की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती हैं और उनको छोड़ कर के चली जाती हैं, लेकिन छाया को जन्म दे जाती हैं। अब जब छाया को जन्म देती हैं, तो सूर्य को पता नहीं चलता है कि ये संजना है कि छाया है, और उनसे पैदा होते हैं शनि। आज चूँकि बात हम 6th और 8th हाउस की कर रहे हैं, इसलिए मैं सीमित हूँ, लेकिन 6th, 8th और 12th हाउसेस ये छाया भाव हो जाते हैं और यहीं से शनि का जन्म होता है। तो आप देखिए, जो शनि है वो 6th, 8th और 12th हाउस के कारक बन जाते हैं। तो अब समझ में आया ये सूर्य और छाया का रिलेशन और शनि का 6th, 8th और 12th हाउस से कनेक्शन। तो लिखा तो है कि सूर्य से 6th और 8th में ऐसी चीजें, लेकिन क्यों है, इसके पीछे का वजह ये। अब सूर्य से 6th हाउस को अगर आप दृष्टि डालें, तो वहां से सूर्य 8th है। अगर 6th को फोकस करें तो वहां से सूर्य 8th हो जाता है। तो वहां पे आप काफी टैक्स्ड हो जाते हैं, जैसे कि चीजें, आप कुछ, जैसे सरकार आपसे टैक्स ले लेती है, तो ऐसे ही चीजों में आपको टैक्स लग जाता है बेवजह। तो आप मेहनत तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन आपको रिजल्ट उतने नहीं आते। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने एक कुंडली की, मिथुन लगन की कुंडली थी। बृहस्पति दूसरे घर में था, वक्री था, सूर्य 9th हाउस में था। तो अब सूर्य से वैसे काउंट करेंगे तो 6, तो उस भाव से सूर्य 8th हो गया। अब उनकी कंप्लेन थी कि मैं काम तो बहुत ज्यादा कर रहा हूँ, लेकिन रिजल्ट उतने आ नहीं रहे। 99% में पे अचानक आके चीजें रुक जाती हैं और वो रिजल्ट आते नहीं हैं जो आने चाहिए। तो साहब आप ये देखिए कि ये सूर्य से छाया भाव में पड़ रहा है, और जैसे ही उसका टाइम लगा, बृहस्पति वहां पे वक्री है, जैसे ही उसका टाइम लगा वैसे ही उसने दिक्कत दी, और उनको सडनली सेकंड हाउस में, माने उनको इनकम में दिक्कत होने लगी। उनको ये समझ में आने लगा कि काम तो हो रहा है, लेकिन पैसे आ नहीं रहे हैं, बहुत ज्यादा खर्च हो रहे हैं। इसी तरीके से एक चार्ट अभी मैंने कल किया था, जिसमें सूर्य 4th हाउस में था। आप यकीन मानिए, सूर्य ओन साइन में था, वृषभ लगन थी, सूर्य 4th हाउस में था, और वहां से फादर के साथ बड़ी प्रॉब्लम थी। क्योंकि अगर आप नोटिस करेंगे तो 9th हाउस में प्रॉब्लम है। इसी तरीके से आप वहां पर किसी भी ग्रह को डाल करके देख सकते हैं। हमने कारकत्व ग्रहों के बहुत बार डिस्कस किए, तो मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन आप वहां पे कोई भी ग्रह, कोई भी भाव डाल सकते हैं। और अगर आपको डिटेल में समझना है तो डेफिनेटली आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो ऑनगोइंग कोर्स है। ये सब चीज़ें मैं बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ, और आप कंसल्टेशन भी ले सकते हैं इन सब चीज़ों के लिए, सो यू आर वेलकम फॉर दैट। तो आप ये देखिए कि वहां से सूर्य से 6th में क्या है, वहां पे बहुत ज्यादा मेहनत है, वहां पे चीजें कम हो जाती हैं, वहां पे प्रॉब्लम्स अचानक आ जाती। ठीक है? तो ये वही जगह है जहाँ पे मेहनत ज़्यादा है और रिजल्ट्स कम है। पूर्व जन्म के कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ पे आपको भरनी पड़ती है, उसकी भरपाई करनी पड़ती है।
अब सूर्य से हमने 6th हाउस को चेक किया, अब सूर्य से हम 8th हाउस को चेक करते हैं। अगर 8th हाउस को रेफरेंस पॉइंट बनाएंगे तो वहाँ से सूर्य 6th होता है। तो अचानक कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ रिलेशनशिप में बहुत अच्छे, हम तो बहुत अच्छा इनपुट दे रहे हैं, लेकिन अचानक वहाँ से ऐसा लग रहा है कि वो लोग हमें दुश्मन की तरह बिहेव कर रहे हैं, या क्या ही प्रॉब्लम हो जा रही है, हम समझ नहीं पा रहे हैं, है ना, ये बात होती है। तो अब एक चार्ट का रेफरेंस आपको देता हूँ कि तुला लगन की कुंडली है, सूर्य 12वें घर में है, तो वहाँ से आप देखिए 8th हाउस 7th हाउस हो गया। तो अब अचानक आपस में हस्बैंड वाइफ में कुछ चीज़ों को लेकर के, वो अपने उनके पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन हैं जिसको मैं डिस्कस नहीं करना चाहूँगा, बट उन चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और वो चीज़ें सॉल्व नहीं हो पा रही हैं आपस में। आप इतनी गहराई से देखिए कि एफर्ट डाल रहे हैं लेकिन वो चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही हैं, और उनको, उनकी पत्नी को लगता है पता नहीं कैसे दुश्मन की तरह बिहेव करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि सूर्य से छाया भाव कितने खतरनाक ढंग से काम कर रहे हैं। इसमें मैं आपको एक और इनपुट देता हूँ कि अगर सूर्य 6th 8th और 12th हाउस में हो जाता है तो बहुत इसीलिए लाइफ में स्ट्रगल्स बढ़ जाते हैं। सूर्य 6th हाउस में होगा तो लगन आप देखिए वहाँ से 8th में हो जाएगी, सूर्य 8th हाउस में होगा तो लगन 6th में हो जाएगी, सूर्य 12th में होगा या 2nd में होगा तो भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि लगन वहाँ से 12th में होती है। सूर्य से 2nd हाउस में भी कुछ प्रॉब्लम्स अपनी होती हैं, सूर्य से 2nd हाउस ऑल्दो हमने डिस्कस किया है, बट देर आर सर्टेन प्रॉब्लम। और सूर्य का डिस्पोजिटर अगर वीक हो जाए तो सोने पे सुहागा, फिर यहाँ तो आपकी हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो इन सब चीज़ों से अब बचना कैसे है, क्या चीज़ें करनी है, तो सबसे पहले सूर्य डिसिप्लिन का कारक है, डिसिप्लिन लेकर के आइए। एक टाइम पे उगता है, एक टाइम पे सेट होता है, तो लाइफ में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन लेकर के आइए। सूर्य को रेगुलर जल दीजिए, तांबे के बर्तन में आप गुड़हल का फूल, जिसे आप हिबिस्कस कहते हैं या हाइबिस्कस कहते हैं, उसको आप लीजिए, डालिए, सिंपल थोड़े से अक्षत डालिए। अक्षत मीन्स अनब्रोकन राइस, जिसको हम भगवान को चढ़ाते हैं, वो डालिए और सूर्य को रेगुलर जल दीजिए। डिसिप्लिन में आइए, अपनी हैबिट सुधारिए, थोड़ा सा जल्दी राइज करिए। अब मैं ये सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को रात में ही चीज़ें आसान पड़ती हैं, चंद्रमा मजबूत होता है, तो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सब जल्दी ही उठिए, लेकिन डिसिप्लिन वे में काम करिए। दैट इज़ अ की टू मेक द सूर्य बेटर इन द हॉरोस्कोप। और सूर्य बेटर है, चंद्र बेटर है, तो पूरा हॉरोस्कोप अपने आप बेटर है, क्योंकि आगे हम अभी सूर्य की सीरीज़ ख़त्म करेंगे तो चंद्र की सीरीज़ चालू करेंगे, उसमें आप देखेंगे चंद्रमा कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आपको कोई भी चीज़ डिटेल में आप अपने कंसल्टेशन में समझना चाहते हैं तो नीचे आपकी डिटेल्स हैं, आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। आप इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन आवर कोर्सेज। और इन पर्सन कंसल्टेशन चाहते हैं तो मैं थाने में रहता हूँ और ऑफिस थाने में है, उसकी डिटेल्स भी आपको नीचे मिल जाएंगी। और आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। जय श्री राम, नमस्कार। मिलते हैं कुछ और जानकारी के साथ अगले सेशन में। जय श्री राम।